हमारे इस ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों के रूप में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं, ऐसी परलौकिक शक्तियां होती हैं जो सदैव हमारा साथ देने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। बस उस शक्तियों को जगा करके, उस शक्तियों को पहचान करके, उस शक्तियों की दिशा को हमारे ओर मोड़ने की जरूरत होती है। और एक कहावत है, जिसकी दिशा सुधर जाती है उसकी दशा सुधर जाती है। दोस्तों, हमारे कलयुग के राजा, हमारे जीवन को पल भर में बदलने वाले, हमारे जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार करने वाले, हमारे सपने को पूरा करने वाले राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई 2025 का वो दिन होगा जिस दिन राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके अपने परम मित्र शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान होंगे और 18 महीने तक ये कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। यानी 18 मई 2025 से लेके जून 2026 तक ये कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 18 सालों के बाद ये कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 18 महीने तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं, यदि हमारे यह सपना हो कि जो दूसरों के पास हो वो हमारे पास भी हो जाए, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, ऐशो आराम के साधन, और इसकी कामना, इसकी अपेक्षा दुनिया में कौन नहीं करता, तो फिर यह राहु के बिना संभव नहीं है। यूं ही राहु को कलयुग का राजा नहीं कहा जाता है। दोस्तों, राहु हमारे सपने हैं और सपने वो नहीं होते जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, और सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो कौन है राहु? दोस्तों, कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जहां ये दोनों ग्रह एक दूसरे को, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को काटते हैं, उस कटान बिंदु के भाग को राहु और केतु कहा जाता है, जिसके उत्तरी संपात को केतु कहा जाता है और दक्षिणी संपात को राहु कहा जाता है। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि किसमें? इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी हैं, प्रपंचपूर्ण कार्य, छल, कपट, आडंबर, हवाई किले बनाना, व्यर्थ का परिश्रम, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि राहु स्वार्थी किस्म के ग्रह माने जाते हैं और इस दुनिया में स्वार्थ किसके पास नहीं? स्वार्थ कौन नहीं रखता? पूरी दुनिया स्वार्थ पे टिकी हुई है। तो राहु हमारे जीवन को पल भर में बदल सकते हैं। तो राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मेष राशि वाले जातकों के लिए यह एकादश भाव यानी लाभ भाव में विराजमान होंगे। और यह स्थिति राहु की अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादश भाव के अंदर यह राहु का कंफर्ट जोन है। इससे बेहतर स्थिति राहु की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं, त्रि षष्ठे च लाभे राहु सौख्यदाता। जब भी राहु गोचर बस परिभ्रमण करते हुए तीसरे छठे वो एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में ये अत्यंत शुभ फल देते हैं। तो फिर क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात ये धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं, दांपत्य जीवन का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, मकान का लाभ देते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ देते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए अगले 18 महीने, 18 मई 2025 से जून 2026 तक राहु की स्थिति अत्यंत शुभ रहने वाली है। अब एक प्रश्न होगा आपका भी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की साढ़ेसाती प्रारंभ हुई 29 मार्च 2025 को। जैसे ही शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए साढ़ेसाती प्रारंभ हुई।
लेकिन इन 7.5 सालों में से आप इन 18 महीने को निकाल ही दीजिए, क्योंकि राहु जो फल देते हैं मजबूरी वक्त शनि को वो फल देना ही पड़ता है, भले वो 7.5 भी हो। और इसमें भी एक बात, यदि आपका मेष लग्न है और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, यानी आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान है, उपचय भाव में विराजमान है, दशम भाव में विराजमान है, और तो उस स्थिति में राहु जब मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए राशिगत परिभ्रमण करेंगे और एकादश भाव में आएंगे, तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति होगी, यानी आपके जीवन को पल भर में बदलने वाले हैं। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि शनिदेव की 7.5 में हमने बहुत कुछ प्रगति की, बहुत कुछ हासिल किया, बस इसका कारण यही होता है कि राहु गोचर बस परिभ्रमण करते हो अच्छी स्थिति में जाते हैं मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के लिए, और जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति इस प्रकार होती है, तो भले ही वो शनि की 7.5 हो, जीवन को बदलने वाली होती है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान होंगे, तो फिर ये क्या देंगे? ये आपके इंक्रीमेंट को बढ़ाएंगे, लाभ की स्थिति को उत्पन्न करेंगे, नए नए रोजगार के साधन को आपके जीवन में लेके आएंगे, आय के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न करेंगे। और यही एकादश भाव आपके सपनों का माना जाता है, आपकी इच्छाओं का माना जाता है। और राहु तो एक सपना है, जो सपना आपका लगातार दबा हुआ था, वो सपना, वो इच्छाएं राहु आपकी परिपूर्ण करेंगे। यानी आपकी आर्थिक स्थिति इन 18 महीनों में, जो मेष राशि वाले जातक हैं, मेष लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए ये 18 महीने आपके लिए अत्यंत बेहतर स्थिति में होंगे। अब राहु के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से ये पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो राहु की जो दृष्टियां वे गुरु व्रत दृष्टियां मानी जाती हैं। जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टियां डालते हैं, वहां पर राहु भी दृष्टियां डालते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ था अमृत पान करने के लिए, तो एक ऐसा दानव था, जो इनके दानव तो बहुत कुछ थे, वहां पर बहुत थे, लेकिन एक दानव था जिसके मन में यह दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई कि मुझे श्री हरि विष्णु के हाथ से अमृत पान करना है। तो उस दानव ने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया और श्री हरि विष्णु के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का उन्होंने स्वाद चखा। गर्दन गई तो गई, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को उन्होंने परिपूर्ण कर दिया। तो ऐसे है राहु, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे ये प्राप्त करना है तो करना है, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ जिन ग्रह के पास है वो है राहु। तो दोस्तों, राहु मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के एकादश भाव में विराजमान होंगे और इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, त्रिषणाय भाव पर। एक त्रिषणाय भाव में तो राहु स्वयं विराजमान है और दूसरे त्रिषणाय भाव पर यानी कि तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। तो यह भाव पराक्रम का माना जाता है, यह भाव साहस का माना जाता है, यह भाव ग्लैमर का माना जाता है, यह भाव सोशल मीडिया का माना जाता है, यह भाव भाई बहनों का माना जाता है, यह भाव कर गुजरने का माना जाता है, यह भाव सपनों का माना जाता है। तो यहां पर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, भाइयों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे, प्रॉपर्टी के अगर विवाद भी चल रहे थे पहले, वो विवाद दूर होगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा। और अत्यंत शुभ बात यह है कि जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में जुड़े हैं, कलाकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी इनकम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से करना चाहते हैं या पहले से जुड़े हैं, इनके लिए तो राहु का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। दूसरी बात, विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए भी राहु का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यानी वीजा में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बढ़ेगा। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। यहां पर एकादश भाव पर राहु की पंचम दृष्टि होगी। अब राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, आपकी संतान के लिए भी राहु का यह राशि परिवर्तन, जो भी मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, राहु का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। यही भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। यानी आपने जो पहले मेहनत की थी, उस मेहनत का शुभ परिणाम राहु आपके लिए ला करके खड़ा कर देंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति आपके जीवन में होने वाली है। यह भाव प्रणय संबंधों का भी भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, वो लोग प्रेम संबंध शादी में बदलने वाला है और आपका दांपत्य जीवन मधुर रहने वाला है। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। हां, एक बात का ध्यान रखना है, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहां पर राहु आदमी में ईगो की प्रवृत्ति, घमंड की प्रवृत्ति ला करके खड़ा कर देता है। और अगर ईगो हुआ, अपने आप को ही बड़ा समझने की आपने कोशिश की, तो फिर यह राहु मति भ्रष्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारी मति को भ्रमित कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरा, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, और जो लोग विवाहित हैं उनका दांपत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। अब राहु की मुख्यतः नवम दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव पर शुक्र की राशि वृषभ राशि पर जा रही है, और शुक्राचार्य कौन है? राहु के गुरु हैं। तो राहु सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके रोजगार का भाव है। तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई भी व्यवसाय करेंगे, चाहे वो आप भागीदार में भी करते हैं, भागीदारी में करते हैं, पार्टनर में करते हैं, आपके लिए राहु का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। इन 18 महीनों में कोई न कोई नया कार्य आपके जीवन में देखने को मिलेगा। चाहे आप नया व्यापार करना चाहते हैं, या फिर नौकरी में भी नई नौकरी आप ढूंढने में प्रयासरत हैं, तो आपके लिए राहु का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो जो लोग मेष राशि वाले हैं, मेष लग्न वाले हैं, राहु का यह राशि परिवर्तन 18 मई 2025 से लेके जून 2026 तक अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो अब बात करते हैं राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? राहु का एक मुख्य उपाय नाग गायत्री मंत्र, सभी को पता है। जन्म कुंडली में काल सर्प योग कैसे बनता है? राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं, तभी तो काल सर्प योग बनता है। क्योंकि राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। तो राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ। एक सर्प कुंडली मार करके समस्त ग्रहों की शक्तियों को खत्म कर देता है। तो राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। तो नाग गायत्री मंत्र यह अचूक मंत्र है। अगर आप 18 महीने तक निरंतर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, राहु आपके लिए साम्राज्य ला करके खड़ा कर देंगे। तो वो मंत्र है ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक अचूक उपाय, आपके घर में पूजा पाठ का तो स्थल होगा, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति होगी या फिर तस्वीर होगी। आप बाजार से मयूर पंख से बना पंखा लेकर के आ जाएं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस पंखे से भगवान शिव की मूर्ति हो या तस्वीर नियमित हवा देनी है। क्योंकि भगवान शिव के गले में क्या होता है? नाग, और मोर नाग को खत्म कर देता है। ऐसा करने से राहु की शक्ति और भी बढ़ेगी और भगवान शिव की कृपा भी आप पर प्राप्त होगी। और तीसरा, एक हरा नारियल। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है या फिर बुधवार के दिन करना है। हरे नारियल में छेद करके, जो पानी वाला होता है, उसमें तांबे का एक खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके संध्या काल के समय बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। बस ये उपाय आपको करना है। इन्हीं राहु की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें।
बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम राहोवे नमः, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।